जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी को लेकर के फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। एक बच्चे की सरकारी नौकरी की सफलता की कहानी। तो मिलते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम राहुल कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रेम सिंह है। मैं गहलाव का निवासी हूँ। तो राहुल, अभी हाल फिलहाल में आपने कौन सी परीक्षा पास की है, एक बार ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए। सर, मैंने अग्निवीर के तहत जो एयरफोर्स की परीक्षा वाई ग्रुप की आई है वो मैंने पास की हुई है। बहुत बढ़िया। तो राहुल, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए अपनी एजुकेशन के बारे में। आपने पढ़ाई में क्या क्या किया हुआ है? दोस्तों, मैंने अभी तक 12th की हुई है। उसके बाद मैंने 1 ईयर की ITI भी की हुई है और फिलहाल मैंने ग्रेजुएशन में अपनी फॉर्म डाला हुआ है। ठीक है। तो राहुल, जैसे आपने 12th पास किया, ITI की, उसके बाद में चलो ग्रेजुएशन में आपने अभी नज़दीकी समय में ही एडमिशन लिया है। मतलब 12th करने के बाद और ITI करने के बाद में आपको सरकारी नौकरी के बारे में अवेयरनेस कैसे आई कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना चाहिए? मतलब कैसे आपको फीलिंग आई? सरकारी नौकरी के लिए सर, मैं 12th में ही मेरे कुछ दोस्त मिले थे, तो उन्होंने मेरे को इन चीज़ों के बारे में बताया था। उन्होंने पहले ही मुझे NDA के बारे में बताया था। जो मेरी दिली इच्छा थी, मेरे NDA में जाने के लिए थी। अच्छा, मतलब जो है स्कूल टाइम से ही आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आने लगी थी और आप NDA का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको मालूम पड़ गया था। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आपको मौका मिला आपने एग्ज़ाम अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। जी सर। ठीक है। तो राहुल, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी कोचिंग कहाँ से की और आपको लगभग कितना समय लगा अपनी तैयारी पूरी करने में? मैंने अपनी कोचिंग पाठशाला कोचिंग सेंटर से ज्वाइन की और मुझे इसकी तैयारी करने में लगभग 1 ईयर का समय लगा। मतलब पूरे सिलेबस पे कमांड कितने दिनों में हो गई थी आपकी? पूरे सिलेबस पे कमांड करने के लिए कम से कम 1 ईयर का टाइम लगा था मुझे। हाँ। तो राहुल, मैं आपसे अभी ये जानना चाहूँगा कि उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग मात्र चंद दिनों की तैयारी में सफलता पाना चाहते हैं? जैसा अभी अभी आपने बताया कि 1 साल का मुझे समय लगा है अपनी तैयारी को पूरा करने में। तो हमारे क्षेत्र में जैसे देखा जाता है, ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले अपनी तैयारी शुरू करते हैं और फिर परीक्षा देते हैं, रिज़ल्ट आने तक का इंतज़ार करते हैं और शायद मुश्किल से ही कुछ % बच्चे ऐसे होते हैं जो सफलता तक पहुंच पाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों के साथ में समस्या ये रहती है कि वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले अपनी तैयारी शुरू करते हैं, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में अपनी तैयारी करते हैं और सफल नहीं हो पाते। उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट ये है, आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा और अपनी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं पड़ेगी। अच्छा, यानी कि पहले सिलेबस पे कमांड की जाए। जी सर। और सिलेबस पे कमांड जब तक हो तब तक बच्चा कोचिंग में जुड़ा रहे जी। और फिर उसके बाद में सेल्फ प्रैक्टिस करता रहे, यानी कि प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करता रहे लगातार। तो आपने भी ऐसा किया था? जी सर, बिल्कुल। और कोचिंग के कितने टाइम बाद तक आपने प्रैक्टिस करी है और कब आपने अप्लाई किया था और कब आपका रिजल्ट आया? कोचिंग मेरी 1 ईयर में कंप्लीट हो गई थी, बट उसके बाद कोरोना आ गया था। उसमें कम से कम 2 ईयर का गैप लग गया था। बट मैंने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस छोड़ी नहीं थी, करता रहता था। अच्छा, कोरोना के टाइम पे जैसे भर्ती वगैरह नहीं हुई थी, फिर कोरोना के टाइम के बाद में भी जो भर्ती हुई थी एयरफोर्स के लिए, वो भी आपने एग्ज़ाम दिया था जैसा आपने बताया। जी सर। फिर वो भर्ती ही कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन बच्चा अपनी तरफ से तैयार था, अपने सिलेबस को लेकर के कॉन्फिडेंट था। तो उसके बाद में जो नई भर्ती निकली है अग्निवीर के तहत, उसमें राहुल ने अप्लाई किया, एग्ज़ाम में ये अपीयर हुए और मतलब पहली बार में, मतलब एग्ज़ाम में बैठने के पहली बार में इन्होंने जो है सफलता हासिल की है। सही कह रहा हूँ राहुल? जी सर, आप बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और राहुल कि मतलब किन किन परेशानियों से निकलना पड़ता है? एक स्टूडेंट होने के नाते आप हमें बताइए कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको तैयारी करने के दौरान किन किन जो है चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे
कुछ बच्चों को फ़ी का इश्यू हो जाता है, कुछ के फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते हैं, या अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है क्षेत्र में, या अच्छे गाइडेंस की कमी हो जाती है, ठीक है, या कुछ और भी साधनों की कमी हो सकती है। उसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे साधनों की कमी तो देखो रहती है, हर क्षेत्र में रहती है, और जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो शायद ऐसे कोई बड़े बड़े नेताओं के घर से नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो सरकारी नौकरी में ही जाना, जैसे आप यूजुअली देख रहे हो कि पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। तो एक जो है ना, कहते हैं कि आम तबके का जो आदमी है, साधारण जो इंसान है, उन्हीं परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो लिहाजा मतलब कुछ चैलेंजेस आते होंगे, वो चैलेंजेस आप बताइए, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और उनका सामना जो है कैसे कर सकता है बच्चा? सर, बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गाइडेंस की होती है, उसके बाद फिर कौन सा कोचिंग सेंटर प्रीफर करना है उसकी होती है, उसके बाद कौन सी बुक्स वगैरह प्रीफर करनी है उसके लिए, उसके बाद फिर कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं उनकी समस्या होती है। सर्कल के भी बच्चों के सामने फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आते हैं, और तकरीबन अगर देखा जाए तो हमारे साइड के एरिया में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है। सर, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बच्चे तैयारी करते समय अपना कॉन्फिडेंस भी खोने लगते हैं। दोस्तों, आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप इन सब कठिनाइयों से आगे बढ़ोगे तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करोगे। बहुत बढ़िया राहुल। जैसा कि राहुल ने बताया है, जो भी चैलेंजेस एक बच्चे के सामने आते हैं वो चैलेंजेस राहुल ने भी देखे हैं, राहुल ने भी झेला है उनको, और हो सकता है दोस्तों आप लोगों के साथ में भी फ़िलहाल के टाइम में वैसे ही चैलेंजेस चल रहे हों, आप भी उसी दौर से गुजर रहे हों। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर बच्चा जो भी जिसने जीरो से शुरुआत करी है और जो सफलता तक पहुंचा है, उसके रास्ते में ये जो बाधाएं आती हैं ये कॉमन होती हैं। मतलब हर किसी का रास्ता एक जैसा होता है। जैसे राहुल ने सभी बाधाओं को पार करते हुए अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को पाया है, उसी तरह से आप लोग भी अपनी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूँ, आपसे दावा करता हूँ इस बात का, और मैं भरोसा दिलाता हूँ बच्चों, एक दिन आप भी सफल होंगे, सफलता आपके भी कदम चूमेगी। तो राहुल, मेरा एक सवाल और है आपसे। जैसे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, सिलेक्शन आपका हो चुका है, नेक्स्ट मंथ में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, रिपोर्टिंग की डेट भी आपको पता पड़ गई है ना? तो आपको जो ये सफलता मिली है, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मतलब कौन वो लोग हैं जिनके बारे में आप ये सोचते हो कि सर इन लोगों का रोल बहुत ज़्यादा रहा है मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाने में? जी सर, मेरे सभी गुरुजन जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक पढ़ाया है, और मेरे माता पिता, क्योंकि जितना संघर्ष मैंने किया है मुझसे भी ज़्यादा संघर्ष मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिताओं ने किया है। तो मैं अपनी सफलता के श्रेय अपने गुरुजन और माता पिता को देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया राहुल। और बच्चों देखो, एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए है। आप एक दौड़ में रहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, और जितनी मेहनत आप लोगों की लगती है, आप बीच में थक जाते हो, हार भी मानने लग जाते हो, कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हो। पहली बात तो आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। लेकिन बच्चों, जितना संघर्ष आपका लगता है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत, चलो टीचर तो क्लासरूम में खड़े होकर आपके साथ साथ मेहनत करते हैं, लेकिन जितनी बच्चों मेहनत आपकी लगती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आपके माँ बाप की लगती है। तो बच्चों, आपको सफल करने में आपके माँ बाप की जितनी मेहनत लगती है उसका हम और आप अभी अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हैं, या लगा भी नहीं सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स का बेहद ध्यान रखो, उनकी बातें मानो और उनका आशीर्वाद लेके अपने रास्ते पर आगे चलते रहो। मिलेंगे किसी अगले सेशन में एक और नए सिलेक्शन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।